शिखर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि रोज नए नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, द शिखर क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों और मेरे छोटे बड़े भाइयों जो कि आगामी परीक्षाओं की तैयारी में हैं, जैसे कि यूपी, एसआई, एएसआई, लेखपाल तथा जेल वार्डन की, ऐसे दोस्तों मित्रों और अपने छोटे बड़े भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिससे कि उनके महत्वपूर्ण टॉपिक का जो ही वीडियो यहाँ से बने तो उनके पास अति शीघ्र पहुंचे और अपने ऐसे भी तैयारी में लगे हुए उनके और भी जो आपके मित्र हैं उन तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो देखिए, आज इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि लाभ हानि में यह विशेष तौर पे यह समझिए कि लाभ हानि यह छोटे दुकानदारों, व्यापारियों के लिए है। जैसे कि क्या, अगर हम लोग अपनी तरह से बात करें तो हमारे लिए लाभ, अगर कोई हम लोग सेवा देते हैं तो उसके बदले हमें जो पारिश्रमिक मिलती है या जो वेतन मिलता है तो वो तो हमारे लिए लाभ है। लेकिन अगर हम एक उपभोक्ता के रूप में किसी सामान का क्रय करते हैं तो हमारे लिए नुकसान है। तो वह जो है, हम एक उपभोक्ता हैं, इसलिए हम वहां पर अपनी कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए जो है वहां पर हम लाभ हानि नहीं निकालते। तो इसलिए यह कहा जाता है कि छोटे उद्योग जो भी व्यापारी हैं, ठीक है, या दुकानदार हैं, ये उनके लिए जो है लाभ हानि निकालते हैं। आइए देखते हैं, इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को ध्यान देना, समझना काफी जरूरी होता है। जैसे कि आप देखेंगे क्रय मूल्य। अभी क्रय मूल्य क्या होता है, जाहिर से देख रहे हैं, नाम से ही स्पष्ट है, कास्ट प्राइस, जिसको सीपी भी शॉर्ट फॉर्म में सीपी भी बोला जाता है। देखिए, क्रय मूल्य क्या है? क्रय का मतलब कि जो दुकानदार है या जो व्यापारी हैं वह जो है कंपनी से जो अपना सामान खरीद कर लाते हैं, तो जो खरीद कर लाते हैं वो उसके लिए कहा जाता है, जिस मूल्य पर सामान को क्रय करके ला रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं, उसे बोला जाता है उसका क्रय मूल्य। दूसरा इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का क्या मतलब है? जिसको सेलिंग प्राइस बोला जाता है। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस या शॉर्ट फॉर्म में उसको एसपी भी बोला जाता है, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य का मतलब है कि जो व्यापारी सामान या दुकानदार जो सामान खरीद कर लाए हैं उसको जिस मूल्य पर वो बेचते हैं कस्टमर को या उपभोक्ता को बेचते हैं, वह उनके लिए विक्रय मूल्य कहलाता है। तो इन दोनों बातों को, दूसरा एक और आता है अंकित मूल्य, लागत मूल्य। अंकित मूल्य आपका हो गया, इसके बाद लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब कि चाहे यानी कि जो भी आपको कंपनी में सामान तैयार किया जाता है तो जो भी उसमें मटेरियल के अलावा जो भी पारिश्रमिक जो भी खर्चे होते हैं उस सामान को बनाने में जो भी लागत आता है वो उसका लागत मूल्य कहलाता है। अब यहाँ पर अब बात आती है लाभ और हानि की। तो लाभ और हानि यानी कि देखिए यहाँ पर लाभ, अब बताइए लाभ कब होगा? यानी कि जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाऊं कि अगर कोई दुकानदार 100 रुपए का कोई सामान खरीद कर लाता है, क्रय करके लाता है और उसको 120 रुपया में वो बेच देता है, ठीक, तो क्रय करके लाया, ये इसका हो गया क्रय मूल्य, और जो 120 रुपए में बेचा है वो उसका कहलाएगा विक्रय मूल्य। तो अब बताइए कि 100 रुपए का इस व्यापारी ने या इस दुकानदार ने सामान खरीद कर लाया और उपभोक्ता को, दूसरे व्यक्ति को 120 रुपया में बेच दिया। तो लाया तो 100 रुपया में लेकिन बेचा 20 रुपये, ये 20 रुपया क्या कर रहा है, वो अधिक ले रहा है। तो अधिक ले रहा है क्या, तो वो उसके लिए लाभ होगा, क्योंकि अब 100 रुपये का ही सामान था और 120 रुपया में बेचा, इसका मतलब 20 रुपया जो उसने अधिक लिया वो क्या लिया, लाभ लिया। तो इससे आप ये देख रहे हैं कि एक चीज आपको ये समझ में आ रही है कि जो क्रय मूल्य से जितना ये अधिक में बेच रहा है वो उसका क्या कहला रहा है, लाभ कहला रहा है। यानी कि अगर लाभ हम देखेंगे तो यह हमेशा, यानी कि विक्रय मूल्य का मान जो क्रय मूल्य से यदि अधिक होगा तो वो हमारे लिए लाभ होगा।
दूसरी बात हानि की, यानी कि हानि कब होगी, यानी कि अगर जितना में वो सामान को क्रय करके लाया है, ठीक है, वह उससे यानी कम दाम पर बेचता है, उससे कम दाम पर बेचता है, यानी कि ये समझिए कि क्रय मूल्य का मान अधिक हो गया और विक्रय मूल्य का मान कम हो गया। जैसे कि लाया 100 रुपए का खरीद कर और इससे बेचे 80 रुपए में, तो इसका मतलब कि जितना में खरीद के लाया उससे कम में बेच रहा है ना, तो इसका मतलब कि वह उसके लिए यानी क्रय मूल्य का मान ये अधिक है और विक्रय का मान कम है, तो वह जो है उस दुकानदार के लिए हानि हुआ। तो ये बातें समझ में आ गई हों कि उम्मीद करता हूं कि बातें आप लोगों को स्पष्ट समझ में आया होगा। यानी कि लाभ में हमेशा विक्रय मूल्य का मान अधिक होगा और क्रय मूल्य का मान आपका कम होगा, तो उस स्थिति में लाभ होगा, और जब क्रय मूल्य के मान से विक्रय मूल्य का मान कम होगा तो उस स्थिति में हानि होगी। ठीक है, इसके आगे देखिएगा, यानी इसी चीज को अगर लाभ हमको निकालना होगा तो लाभ निकालने के लिए हम विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य को घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटाएंगे तो यह हमारे लिए हो जाएगा लाभ। और यदि हानि निकालनी होगी तो हानि को निकालने के लिए हम क्रय मूल्य में से जब विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो वह हमारे लिए होगा नुकसान है। ठीक है, तो यहाँ से इसी चीज को कभी कभी प्रतिशत के रूप में भी पूछा जाता है, और यही पूरे हम लोग लाभ हानि के अपने अध्याय में यही लाभ हानि और लाभ हानि का प्रतिशत ये चीजें हमसे पूछा जाएगा। तो जब लाभ का तो आपने सीधा सीधा निकाल लिया कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया, नहीं जितना में हमने कोई सामान बेचा है, अगर उसके अधिक में बेचा है जितना में खरीद के लाए थे तो वो हमारे लिए लाभ हो गया। अब प्रतिशत इसका निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो लाभ का प्रतिशत यानी यहाँ पर लिख रहे हैं प्रॉफिट प्रतिशत आपको निकालना हो, तो इसको निकालने के लिए देखिए लाभ कब हो रहा है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दे रहे हैं तो यह हो रहा है लाभ, यह हो गया लाभ। और देखिए लाभ हानि निकालने के लिए देखिए जिस मूल्य पर हम सामान को क्रय करके लाए वो हमारा क्रय मूल्य है, तो पूरे लाभ हानि के चैप्टर में यानी इस अध्याय में जो हम लाभ और हानि की गणना करेंगे वो हमेशा क्रय मूल्य पर होगा, क्योंकि क्रय मूल्य ही उसका ऐसा निर्धारण मूल्य होगा जिससे अगर अधिक में कोई व्यक्ति बेचेगा तो उसके लिए लाभ होगा, अगर उससे कम में बेचेगा तो उसके लिए हानि होगी। इसका मतलब कि वही जो क्रय मूल्य है यही हमारा लाभ हानि का निर्धारण है, यानी कि हमेशा हम क्रय मूल्य से ही भाग देंगे। क्रय मूल्य हो गया और प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 का गुणा करेंगे, यह हमारा हो गया प्रॉफिट परसेंट। और यही चीज अगर हानि प्रतिशत निकालनी होगी तो हानि परसेंट निकालने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय को घटाया जाएगा तो यह हमें हानि मिलेगी। और लाभ और हानि दोनों ही कंडीशन में हम लोग क्रय मूल्य से ही भाग देंगे, क्योंकि क्रय मूल्य से अगर अधिक तो लाभ और कम में बेचे तो हानि, तो क्रय मूल्य हो गया और यहाँ पर गुणा करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए 100 का, तो हमें हानि का प्रतिशत मिल जाएगा। अब इस पर हम लोग कुछ साधारण प्रश्नों को यानी से बनने वाले हर प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। धीरे धीरे साधारण प्रश्न फिर आपका टाइप 1 टाइप 2 करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। हर टाइप का प्रश्न बनेगा, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप देखिएगा कि इसके जितने भी पार्ट वीडियो हैं सबको देखिएगा, तो किसी भी प्रकार के यहाँ से बनने वाले प्रश्न आपको इससे वीडियो से बाहर का नहीं होगा। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर 1000 रुपया में बेच देता है। इस व्यवसाय में या इस व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। तो देखिए यहाँ पर सीपी मैंने बताया था, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 800 और उसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है एसपी कितना दिया हुआ है 1000 रुपये है। तो अब बताइए 800 रुपये का सामान खरीदा 1000 में बेच दिया, कितना अधिक लिया यानी 200, यही 200 उसके लिए लाभ है ना, क्योंकि 200 रुपये जो 800 से अधिक ले रहा है वो इसके लिए लाभ है। तो लाभ यानी जायज सी बात है, जब
क्रय मूल्य से अधिक में बेचेगा तो उसका लाभ होगा। तब यहाँ पे लाभ और हानि दोनों दिया गया है, तब अब यहाँ से आपको यह स्पष्ट हो गया कि क्या निकलेगा, लाभ प्रतिशत निकलेगा। और हमेशा मैंने आपसे बताया था कि लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाएगी, क्योंकि उसी से अधिक में बेचे तो लाभ और उससे कम में बेचे तो हानि, तो हमेशा क्रय मूल्य पर की जाएगी। तो क्रय मूल्य है कितना, 800 है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 20 से 20 कैंसिल कीजिए, और 2 से 4 बार में आपका 8 कटेगा, और 4 से भाग देंगे 100 में तो 25 बार में कटेगा, यानी कि जो लाभ प्रतिशत आया 25% का। ठीक है, हाँ देखिएगा साधारण पर ही दूसरा एक और प्रश्न है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 में खरीदता है तथा 300 रुपया उस सामान को लाने में किराए पर वो खर्च कर देता है। यदि वो उस वस्तु को 1800 या उस सामान को 1850 रुपये में बेच देता है तो उसे कितने % का लाभ हानि हुआ। तो यहाँ पर देखिए सीपी यानी कि क्रय मूल्य है कितना, तो 1200 रुपये उस वस्तु को सामान खरीद कर लाने में, और 300 रुपया उसके किराए पर ढो करके लाया तो उसको खर्च कर दिया, यानी टोटल कितना खर्च किया, 1500 रुपये। भाई अगर आप किसी सामान को क्रय करने के लिए खरीदने के लिए जाते हैं तो जो भी आपके भी आने जाने में भी जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सारे जो है उस सामान पर ही चार्ज करके आप लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करें तो क्या होगा, पता चलेगा कि जो लाभ होगा वो आपके उस सामान को लाने में ही आप खर्च कर देंगे। तो कहाँ से आपको लाभ, व्यापार को लाभ के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। तो जो भी आप उस सामान का जो मुख्य मूल्य है और उस पर उसको लाने में या उसको किराए में जो भी खर्च करते हैं वो भी उसी के क्रय मूल्य के अंतर्गत ही जोड़ा जाता है, और तब उस तरह से आप कुछ लाभ लेंगे तब आप बेचेंगे। तो वही प्रक्रिया है, यानी कि क्रय मूल्य कुल कितना होगा, 1500 रुपये, और इसको वह कितना में बेचता है, 1850 रुपये में बेच देता है। तो अब बताइए 1500 से 1800 कितना अधिक में बेचा है, 350 रुपया अधिक लिया है। तो यही 350 रुपया जो अधिक लिया है वो क्या लिया है, लाभ लिया है। इसका मतलब ये हो जाएगा 350, और लाभ हानि की जो गणना है वो हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 1500, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 से 2 इसको कैंसिल कीजिए, और 5 से 7 बार में 35 हो जाएगा, यहाँ पर 70 बचेगा, 5 से 3 बार में 15 कटेगा तो नीचे 3 बचेगा, यानी कि 70/3। और इसको और थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे तो 3 से भाग दीजिए यहाँ पर, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 से 3 बार में 9 हो गया, 1 शेष बचा तो 1/3। ये जो है आपका प्रतिशत हो गया, यानी 23 सही 1/3%। अब एक और इसका मेथड है, दूसरे भी तरीके से लगा सकते हैं। इतना बड़ा आपको लग रहा हो तो थोड़ा सा एक और आसान मेथड आपको बता देते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा सीपी रेशियो एसपी। सीपी का कितना है, 1500 टोटल खर्च किया है, एसपी कितना है, बेचा कितने में, 1850। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल करिए, कितना बचे 150, और यहाँ पे 150, 5 से और कट जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, और इसको छोटा करेंगे 5 से, तो 5 से 3 बार में 15 होगा, और यहाँ पर 3 बचा 35 होगा, 5 से 7 बार में 35 होगा। तो अब देखिए इन दोनों का अंतर 30 से 37 है, कितने का अंतर है, 7 का, और यहाँ पर क्रय मूल्य यानी सीपी क्या है, 30 है, और गुणा 100 कर लीजिए, थोड़ा सस्ता हो गया। अब यहाँ से 1 0 कैंसिल कर लिए, 70/3, फिर क्या आ गया, वही चीज आ गया। तो यहाँ से आपको हो जाएगा कितना, 23 सही 1/3%। इतने का वो टोटल इस व्यवसाय में लाभ हुआ। हाँ देखिएगा, एक आपको एग्जाम में पूछा गया साधारण प्रश्न पर भी, या आपको एग्जाम में आया एक प्रश्न है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 12 kg 15 रुपया प्रति केजी के दर से तथा 18 kg 20 रुपया प्रति केजी के दर से खरीदता है, और उन सभी वस्तुओं को 20 रुपया प्रति केजी के दर से बेच देता है। तो इस व्यवसाय में उसे कुल कितने % का लाभ हानि हुआ। तो आइए देखते हैं, यानी कि 12 kg कोई वस्तु ले रहा है, और कितना, 15 रुपया के रेट से। तो बताइए 12 kg है 15 रुपया के रेट से, तो कुल कितना रुपया उसको खर्च करना पड़ेगा, पूरा कर लीजिए, 180 रुपया होगा। उसके अलावा और क्या, 18 kg खरीदता है 20 रुपया प्रति केजी के रेट से, 18 kg खरीदता है 20 रुपया प्रति केजी के रेट से, यानी कि 18 दूना 36, 360 रुपया इसके लिए खर्च करना पड़ेगा।
यानी कि टोटल उसको कितना खर्च करना पड़ रहा है। तो जोड़ लीजिए, ये 0 हो जाएगा और ये 4 और 3, एक 4 और एक 5, यानी कि 540 रुपया उसे खर्च करना पड़ रहा है। और टोटल कितने वजन के लिए, तो 18 और 20 मिलकर के टोटल हो जाएगा 30 केजी। ठीक है, तो यह आपका आया क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य है 540 रुपया। उसके बाद एसपी, तो एसपी बताइए 30 केजी को वह किस रेट से कर रहा है, 20 रुपया प्रति केजी के रेट से बेच रहा है। तो इससे आपका एसपी आ गया 3 दूना 6 होगा और 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यानी कि 600 रुपया। तो वह दोनों को क्रय करने में खर्च कर रहा है 540 रुपये, बेच रहा है 600 रुपये में। तो जो अधिक लिया वो क्या हुआ, इसका लाभ हुआ। तो यहाँ से लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए, प्रॉफिट परसेंट कितने का, तो देख रहे हैं 60 रुपये, यानी 540 से 600 कितना अधिक है, 60 अधिक है। और हमेशा लाभ हानि की गणना किस पर की जाएगी, क्रय मूल्य पर की जाएगी। तो क्रय मूल्य टोटल कितना क्रय करने में खर्च कितना किया है, तो 540 और बुरा प्रतिशत निकालने के लिए 100 हो जाएगा। अब इसको छोटा कर लीजिएगा, 6 से 9 बार में कटेगा, 6 9 54 होता है। और यहाँ बचा कितना, 100 और डिवाइडेड बाई 9, यहाँ 9 से भाग देंगे तो 11 बार में 99 हो जाएगा और 1 बचेगा तो उसको ऊपर लिख लीजिए और बाई 9, यानी 11 सही 1/9% का इस व्यवसाय में उसको लाभ होगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो यहाँ यहीं अभी आपको रुकते हैं। अगला टाइप 1 से, अभी ये तो अभी तक साधारण प्रश्न था, टाइप 1 से स्टार्ट होगा जो कि इसके बाद वाले वीडियो में। तो इसलिए मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टॉपिक से जितने महत्वपूर्ण हर टाइप के जो प्रश्न बनते हैं वो आप तक अवश्य पहुँचे। धन्यवाद।